सर बच गए आप। पीछे रहे, पीछे रहे। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह सीएए के मतलब मायने लोगों को समझाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में अमित शाह के साथ मौजूद हैं। आज वो लाजपत नगर इलाके में है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को समझाने की ये कोशिश की है और ये कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सीएए है क्या। ये जो नागरिकता संशोधन कानून बनाया गया है, ये कानून है क्या, इससे क्या फायदा है देश के लिए, ये क्यों जरूरी है और इसके विरोध जो हो रहे हैं उसके मायने क्या है, शायद ये भी समझाने की कोशिश लोगों को अमित शाह कर रहे होंगे। बीजेपी व्यापक तौर पर अभियान चला रही है लोगों को ये बात समझाने के लिए कि आखिर सीएए को लेकर जो कानून बना है वो क्यों बनाया गया है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर सीएए के समर्थन में बीजेपी के महाअभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह हैं। आपको जेपी नड्डा भी नजर आ रहे होंगे, वो भी यहां मौजूद हैं। लोगों को समझाया जा रहा है, रैंडमली वो घरों में भी जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और समझा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लोगों को इसी तरीके से गोरखपुर में वो लोगों के बीच थे और समझा रहे थे लोगों सीएम कि किस तरीके से नागरिकता कानून का जो गठन किया गया, ये कानून बनाया गया है, इसकी जरूरत क्यों है। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त अमित शाह दिल्ली में लाजपत नगर इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद हैं यहाँ पर। नागरिकता संशोधन कानून जिसे लेकर पूरे देश में हंगामा देखने को मिला, लगभग एक हफ्ते तक का विरोध प्रदर्शन जो है वो हिंसक रूप में दिखा और काफी नुकसान देश का, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है, शायद बीजेपी ने खासकर ये फैसला लिया है कि अब लोगों को समझाया जाएगा, डोर टू डोर कैंपेन करके उन्हें बताया जाएगा। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह लोगों के बीच पैम्फलेट भी बांट रहे हैं, खुद दे रहे हैं, जिसमें सीएए के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये कोशिश इसलिए है, बीजेपी का कहना है ये कोशिश, ये कवायद इसलिए है ताकि जो सीएए को लेकर विपक्ष लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश में है, लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है, उसे जो है नाकाम किया जा सके। तो सीएए के समर्थन में बीजेपी महाअभियान चला रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली की सड़कों पर निकले। लाजपत नगर इलाके की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह ने लोगों से मुलाकात की, उन्हें समझाया सीएए का मतलब क्या है, जरूरत क्यों है ये कानून हमारे देश के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। बीजेपी का महाअभियान सीएए पर लगातार चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है, जनसभा को भी संबोधित कर सीएए को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। लाजपत नगर इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का घर घर संपर्क अभियान चल रहा है। इसी के तहत दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाजपत नगर इलाके में दिख रहे हैं आपको, तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उन्हें सीए के मायने समझाए। बीजेपी पैम्फलेट भी बांट रही है और इसमें जिक्र है कानून को लेकर, बारीकियां क्या है, कानून है क्या, ये जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता मिलेगी इस कानून की वजह से। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 3 देशों से जो अल्पसंख्यक हैं वो जो प्रताड़ित होकर वहां से भाग रहे हैं, उन्हें भारत में नागरिकता देने के कानून में थोड़ी ढील दी गई है सीएए की मदद से, और यही कानून है। हापुड़ की बात करें, 500 लोगों को यहाँ पर भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से परेशान होकर यहाँ आए हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हैं। इनमें हिंदू, जैन, दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हैं, मुस्लिम को छोड़कर। उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा लोगों को नागरिकता सीएए की वजह से मिल सकेगी। तो ये फायदे क्या हैं सीएए के, ये भी बीजेपी अपने इस अभियान के तहत लोगों को समझा रही है और ये भी बताने की कोशिश हो रही है कि जो विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है उसके झांसे में न आए। लगातार
गृह मंत्री अमित शाह ये भी लोगों को समझा रहे हैं कि मुस्लिमों को भी इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून, नागरिकता संशोधन कानून, किसी का हक छीनने का कानून नहीं है, बल्कि जो अल्पसंख्यक 3 देशों में प्रताड़ित हो रहे हैं, उन अल्पसंख्यकों को भारत में जब वो शरण लेने आए तो थोड़ी आसानी हो, इसके लिए यह कानून बनाया गया है। अमित शाह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली में लाजपत नगर में आज वो सड़कों पर दिख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रैंडमली घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें पेपर्स भी बांटे जा रहे हैं, पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, जिसमें कि जानकारी CAA को लेकर दी गई है। तो वहीं आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लोगों के बीच दिखे। वो भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं इस कानून के फायदे, नफा, नुकसान, तमाम बातों पर लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जा रहे हैं। अगर किसी को कोई शंका है तो उसे दूर करने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है। इससे पहले बाकायदा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं को इस कानून की बारीकियों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि जब वो लोगों के बीच जाए, लोग जब उनसे सवाल करे, आम जनता जब अपने संदेह को, अपनी शंकाओं को नेताओं के सामने रखे, तो वो सही जवाब दे सके। और अब इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो नागरिकता कानून को लेकर जन जागरण अभियान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में लोगों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में लोगों को जानकारी दी इस कानून के बारे में, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रक्षा मंत्री ने की। ये वो बुकलेट है जो लोगों के बीच बांटे जा रहे हैं, और इस बुकलेट में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी लिखी हुई है, ताकि लोग किसी भ्रम में ना आए, किसी झांसे में ना आए, इस कानून को समझ सके। नागरिकता अधिनियम को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जन सामान्य में एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि धर्म के आधार पर यह भेदभाव करने वाला यह अधिनियम है। पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह अधिनियम किसी भी सूरत में जाति, पंथ अथवा मजहब अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला यह अधिनियम नहीं है। इस अधिनियम के तहत भारत का रहने वाला, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला कोई क्यों न हो, उसके ऊपर कोई। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज लोगों को जानकारी दी। CAA को लेकर उन्हें समझाया कि आखिर यह कानून है क्या। सीएम योगी आदित्यनाथ जन जागरण अभियान के तहत गोरखपुर में निकले और लोगों के बीच जाकर मुस्लिम समाज को भी उन्होंने समझाया कि आखिर उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये हंगामा बेवजह है, CAA से उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन जागरण अभियान के तहत गोरखपुर में लोगों से मुलाकात की, बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वहीं मुलाकात की। तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा और सीधे ये निशाना साधा कि लोगों को बरगलाने की कोशिश विपक्ष ना करे। कि भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा, लेकिन उस सब के बावजूद जिन्होंने देश का विभाजन किया, और उस समय बापू ने इस बात को कहा था कि देश का अगर विभाजन हो ही गया तो पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है, पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उस समय उन्होंने इस बात को कहा था कि यहां पर रह रहे जो भी हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का जो भी व्यक्ति है, उसका विभाजन के लिए कोई दोष नहीं, वह जब चाहे तब भारत आ सकता है। और वह बात लगातार वही चीजें आगे बढ़ी जिसको लेकर के नेहरू लियाकत समझौता हुआ था।
उस समझौते की शर्त भी यही थी कि एक दूसरे देशों के अंदर हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। हालांकि इस पर लगातार सियासत जारी है। सीए को लेकर जो हिंसा हुई, जो देश सुलगा, उसके बाद जो माहौल बना है, उस पर भी सियासत लगातार चल रही है। इधर लखनऊ में आज हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मुलाकात की समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। सपा अध्यक्ष ने यूपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए। को प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान एक बच्चे मोहम्मद वकील की मौत भी हुई थी। उनके परिवार से मिलने आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज मुलाकात आपकी हुई, जो हालात तमाम जगहों पर हैं, लगातार आपकी पार्टी, आप खुद भी लगातार मुखर रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अफसोस है कि इन्होंने अपना बेटा खोया है। परिवार ने जिस दिन बेटा खोया था उसी दिन मैंने पार्टी के लोगों को भेज दिया था कि उस परिवार के साथ रहिए, उसके दुख में शामिल रहिए। जो आंदोलन हुआ है लखनऊ में या पूरे देश में, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लोगों ने किया, और जो इनका बेटा इन्होंने जो खोया है, ये घर परिवार का सामान लेने गया था। और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने है। सरकार बहुत सी चीज़ें छिपाना चाहती है। ये कैसी सरकार है जो पहले तो जो लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहे हैं, या जो संविधान की हमारे जो मूल भावना रही कि हमने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, उसको लेकर के लोग निकले हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जिस तरीके से पुलिस की गोली से लखनऊ में, राजधानी में एक इंजीनियर की जान गई थी, जो मदद आपने की थी, उतनी ही मदद इन परिवार के लोगों को होना चाहिए। क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं, तो अगर एक परिवार को आप घर दे रहे हो तो दूसरे परिवार को भी आप घर दीजिए। जहां आपने पहले पुलिस की गोली से लगने वाले की जान में नौकरी दी थी, आप क्यों नौकरी नहीं दे रहे इनको? मेरठ में तमाम दूसरे जो लखनऊ शहर हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे भी आपका प्रतिनिधिमंडल जाएगा। आपका रुख क्या रहेगा आगे वाले दिनों में? मेरे साथ समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी जगह जगह गए हैं, पहले भी मिले हैं और फिर मिलेंगे जाकर के। मेरे साथ अखिलेश यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से पूरा परिवार, जिन लोगों की इस हिंसा में मौत हुई है, उनको समाजवादी पार्टी पूरी तरह से प्रोत्साहित करेगी, उनकी मदद करेगी, साथ में उनकी लड़ाई में वो साथ में खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो फिलहाल हम आपको बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ हिंसा में और सीए पर हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इधर मायावती ने भी उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि बिना जांच के ही लोगों को जेल भेज दिया गया। बिजनौर, संभल, मेरठ, मुजफ्फरनगर की कार्रवाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिना जांच के लोगों को हिंसा का जिम्मेदार कैसे ठहरा दिया गया, उन्हें जेल कैसे भेज दिया गया। हालांकि मायावती ने मीडिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने मीडिया ने उजागर किया है, ये अति शर्मनाक और निंदनीय है। ये बात उन्होंने कही अपनी ट्वीट में। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जो अब तक इस मसले पर बहुत ज्यादा मुखर नहीं थी, उन्होंने यूपी सरकार इनको तुरंत छोड़े और इसके लिए अपनी गलती की माफी भी मांगनी चाहिए, ये लिखा उन्होंने। साथ ही इसमें जिन निर्दोषों की मृत्यु हो गई है, राज्य सरकार को उन परिवारों की न्यायोचित आर्थिक मदद करनी चाहिए, यह भी जरूरी है। इधर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और उन्होंने डिफेंस एक्सपो को लेकर जो तैयारियां अब तक हुई हैं, उस तैयारी पर मीटिंग हुई और उन्हीं तैयारियों पर बातचीत इस मुलाकात के दौरान हुई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। डिफेंस एक्सपो की तैयारियों को लेकर बातचीत हुई इस मीटिंग के दौरान और इस एक्सपो से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। भव्य तरीके से इस डिफेंस एक्सपो की तैयारियां हो रही हैं और इसी का जायजा लेने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद थे।
सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक कमल ज्वेलर्स,